क्या आप भी परीक्षा में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दक्ष और पायल दोनों ने अपनी परीक्षा की तैयारी जोश और मेहनत के साथ की। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की और कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उन्हें परीक्षा देने के लिए एग्जाम हॉल जाना था। जैसे ही वे एग्जाम हॉल में पहुंचे, उनके अंदर डर, टेंशन, प्रेशर और एंजाइटी बढ़ने लगी। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने प्रश्न पत्र देखा। डर और ज्यादा बढ़ गया। इसी घबराहट में जब उन्होंने उत्तर लिखने की कोशिश की तो उनका दिमाग एकदम ब्लैंक होने लगा, जैसे कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था वह सब भूलते जा रहे हों। इसका असर यह हुआ कि वे किसी भी सवाल का उत्तर या तो अधूरा छोड़ देते, बहुत कम लिखते, या फिर कुछ सवालों के जवाब तो दे ही नहीं पाते। उनकी उत्तर पुस्तिका भी अधूरी रह गई और उनका दिमाग भी पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। जब परीक्षा ही खराब गई तो फिर रिजल्ट अच्छा आने का तो सवाल ही नहीं था। इस तरह उनका पूरा साल बेकार चला गया। अब क्या आप जानते हैं कि यह दक्ष और पायल कौन है? ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आप ही में से हर 10 में से 5 से 7 होते हैं, जिन्हें परीक्षा हॉल में पढ़ा हुआ भूल जाने की समस्या होती है। और यह सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं है, बल्कि देश के लाखों करोड़ों छात्रों की है। मुझे हजारों कमेंट्स और सवाल मिलते हैं, सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्या करें? जल्दी याद कैसे करें? याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है? ये सवाल तब आते हैं जब परीक्षा नजदीक होती है, टाइम टेबल आ चुका होता है और तैयारी अधूरी रह जाती है। अब जल्दी जल्दी सब कुछ याद करना होता है, लेकिन जब याद नहीं होता तो डर, टेंशन और एंजाइटी बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं, जल्दी याद कैसे करें, आखिर भूलने की समस्या क्यों होती है, याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है, और सबसे जरूरी, इसे तेज कैसे करें। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप सच में अपनी याददाश्त तेज करना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा और फिर बाद में कहने लगे कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर फायदा चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उन सभी दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है या जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान भी इस बारे में कई बातें कहता है। एपीपी न्यूज के एक आर्टिकल के अनुसार इंसानी दिमाग पर दुनिया भर में कई रिसर्च हो चुकी हैं। कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी में पाया गया कि एक इंसानी दिमाग में हर दिन लगभग 6000 से ज्यादा विचार आते हैं। आपकी याददाश्त कमजोर क्यों होती है? कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार इंसान के दिमाग में रोजाना लगभग 6000 से अधिक विचार आते हैं और इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। यही नकारात्मक विचार हमारी याददाश्त को कमजोर करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं। क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? क्या आपका दिमाग बहुत स्लो काम करता है? क्या आपको जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आता? अगर हाँ, तो इसकी वजह नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार हैं, जिन्हें इंसानी दिमाग बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि लोग बुरी आदतों को जल्दी अपना लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव आदतों को अपनाने में बहुत समय लगता है या कई लोग उन्हें अपना ही नहीं पाते। क्यों हम नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं? क्योंकि नकारात्मक चीजें आसान और आनंददायक लगती हैं, जबकि सकारात्मक आदतें अपनाने में कठिन लगती हैं। यही कारण है कि स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मूवीज और उनके डायलॉग्स अच्छे से याद रहते हैं। रिसर्च क्या कहती है? एक रिसर्च में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स सब कुछ अच्छे से याद रख पाते हैं और जो बिल्कुल भी याद नहीं रख पाते, उनके बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी एकाग्रता, फोकस का होता है। जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ भूल जाते हैं उनमें एकाग्रता की कमी होती है, जबकि जो स्टूडेंट हर चीज अच्छे से याद रखते हैं उनमें फोकस बहुत मजबूत होता है। फोकस कमजोर क्यों हो रहा है? एक और चौंकाने वाली रिसर्च में पाया गया कि आजकल इंसान की एकाग्रता की धज्जियां उड़ रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से लोग हर 5 से 10 सेकंड में कुछ नया स्क्रॉल करने की आदत डाल चुके हैं। लोग एक घंटे तक अनगिनत वीडियो और कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन 99% चीजें उन्हें याद नहीं रहती। सिर्फ 1% लोग कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादातर गलत चीजें होती हैं। साइंस कहती है कि इंसान की एकाग्रता अब एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। गोल्ड फिश 9 सेकंड तक अपना ध्यान केंद्रित रख सकती है,
लेकिन इंसान सिर्फ 8 सेकंड में ही अपना ध्यान खो देता है। डाइट और याददाश्त का कनेक्शन। अमर उजाला के एक आर्टिकल में साफ लिखा गया है कि जंक फूड में मौजूद सैचुरेटेड फैट, शुगर और अधिक नमक याददाश्त को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक और नूडल्स जैसी चीजें याददाश्त को कमजोर बना सकती हैं। जवानी में बहुत ज्यादा मीठा खाने और जंक फूड के सेवन से दिमाग का विकास प्रभावित हो सकता है। अब सवाल यह है, याददाश्त तेज कैसे करें? अब तक इस वीडियो में हमने जाना कि याददाश्त कमजोर क्यों होती है और इसकी जड़ क्या है। अब बात करते हैं जल्दी याद कैसे करें और फोकस कैसे बढ़ाएं। स्टेप 1, स्टडी मेडिटेशन डाउ। डैनियल किल्लो एक जाने माने फिलोसोफर एंड मेमोरी एक्सपर्ट हैं। उन्हें उनकी रिसर्च और विशेष योग्यता के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वे हाई स्कूल में थे तो उनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी और उन्हें पढ़ाई में बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कैसे बदली उनकी जिंदगी? एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें डेफिसिट डिसऑर्डर नामक मानसिक विकार है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त कमजोर थी। लेकिन फिर उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल मेमोरी चैंपियन तंसर अली से हुई। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना शुरू किया याददाश्त और फोकस बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे उनकी याददाश्त इतनी तेज हो गई कि वे नेशनल कंपटीशन में मेडल जीतने लगे। वह एक साधारण छात्र से बदलकर मेंटल एथलीट बन गए। आज उनकी याददाश्त इतनी तेज है कि आप 5 मिनट में कुछ भी बोलिए, वह सब कुछ उनके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। याददाश्त बढ़ाने का सबसे बड़ा राज ध्यान केंद्रित करने की कला। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेनरी रेयो डिगर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्लॉग में लिखा है कि मेंटल एथलीट और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का होता है। सामान्य लोग हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान लगाते हैं। थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर, थोड़ा ध्यान मोबाइल पर, थोड़ा ध्यान सोशल मीडिया पर, थोड़ा ध्यान रिलेशनशिप पर, यानी उनका ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ होता है। लेकिन मेंटल एथलीट और सफल लोग क्या करते हैं? वे सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं, अपने लक्ष्य पर। वे बाकी सब चीजों से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा देते हैं। कैसे बढ़ाएं फोकस? अगर आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्टडी मेडिटेशन अपनाना होगा। आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, आंखें बंद करके ध्यान लगाना। लेकिन असली मेडिटेशन यह नहीं है। असल मेडिटेशन यह है कि आप एक समय में सिर्फ एक काम करें। इस वीडियो में हमने जाना याददाश्त कमजोर क्यों होती है, सोशल मीडिया और जंक फूड हमारी याददाश्त कैसे बर्बाद कर रहे हैं, साइंस क्या कहती है, क्यों इंसान की एकाग्रता खत्म हो रही है, और सबसे जरूरी, याददाश्त और फोकस को कैसे बढ़ाएं। अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं और एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करें, यही असली मेडिटेशन है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी सब कुछ भूलकर पूरी आत्मा से पढ़ाई कर रहे हैं तो यही सच्चा मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान, और जब आप पढ़ाई करते समय अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करते हैं तो आपका ब्रेन तेजी से विकसित होता है और आपकी याददाश्त शक्तिशाली बनती है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वह आपके दिमाग में इस तरह से छप जाता है कि वह कभी भी नहीं भूलता। डीप वर्क और डीप स्टडी का महत्व। जब आप एक समय में केवल एक ही काम करते हैं तो आप उसकी गहराई में पहुंच जाते हैं। इसे ही डीप वर्क या डीप स्टडी कहते हैं। डीप स्टडी का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी विषय जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी मिले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें। पूरे जिज्ञासा और रुचि के साथ विषय को समझें। विषय को अंदर तक समझने के लिए उस पर मेहनत करें। जब आप किसी विषय से जुड़ी हर जानकारी को गहराई से समझते हैं तब वह आपके दिमाग में स्थायी रूप से स्टोर हो जाती है। अचीवर्स माइंडसेट। प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट लॉरा किंग ने इस पर एक रिसर्च की। उन्होंने कई स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा। पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप। इन स्टूडेंट्स को कोई विशेष टास्क नहीं दिया गया। वे अपनी डेली लाइफ और रूटीन को वैसे ही फॉलो कर रहे थे जैसे पहले करते थे। दूसरा ग्रुप अचीवर ग्रुप। इन स्टूडेंट्स को कहा गया कि वे रोज सिर्फ 20 मिनट अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिखें। वे यह लिखें कि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। वे अपनी पढ़ाई के बारे में लिखें। वे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लिखें। रिजल्ट क्या आया? कुछ समय बाद जब एग्जाम हुआ तो देखा गया कि दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स का माइंडसेट पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका था। उनकी याद रखने की क्षमता, मेमोरी पावर तेज हो गई थी। उनके एग्जाम के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आए। वे भविष्य में बेहद कामयाब और इंटेलिजेंट बने। लेकिन पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स जिन्हें कोई विशेष टास्क नहीं दिया गया था
वे अपनी लाइफ में कुछ भी खास नहीं कर पाए। वे बस साधारण जीवन जीते रहे। सबक क्या है? अगर आप रोजाना अपने लक्ष्य को लिखने की आदत डालते हैं तो आपका माइंडसेट एक अचीवर की तरह बन जाता है। आपका दिमाग सक्सेसफुल लोगों की तरह काम करने लगता है। पढ़ाई करना आसान हो जाता है। याददाश्त तेज हो जाती है। कम उम्र में सफलता पाने के चांस बढ़ जाते हैं। जिनके लिए उनका लक्ष्य सबसे जरूरी होता है, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आता भी है तो वह खुद ब खुद गायब हो जाता है। टीच अदर्स, याददाश्त तेज करने की सबसे पावरफुल टेक्निक। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन ने कहा है कि अगर आप किसी कठिन से कठिन और जटिल टॉपिक को आसानी से याद करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 काम करें। पहला, अपने क्लासमेट को समझाइए। दूसरा, उस विषय को बिल्कुल सरल भाषा में लिखकर समझने की कोशिश करें। जब आप किसी और को पढ़ाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और ज्यादा मजबूत कर लेता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप खुद को किसी टॉपिक का एक्सपर्ट महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ें, उसे अपने दोस्त को समझाइए या फिर खुद ही कल्पना कीजिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए, इससे आपकी याददाश्त कई गुना तेज हो जाएगी। इस वीडियो में हमने सीखा मेडिटेशन का असली मतलब क्या है, डीप स्टडी और डीप वर्क कैसे आपकी याददाश्त को तेज बना सकते हैं, अचीवर्स माइंडसेट कैसे विकसित करें, अपने लक्ष्य को रोजाना लिखने की ताकत क्या है, और सबसे जरूरी, टीचिंग मेथड से याददाश्त तेज कैसे करें। अचीवर्स माइंडसेट अपनाइए और अपनी जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयां छूइए। जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम खुद एक टीचर हो। सोचो कि तुम अपने क्लासमेट को समझा रहे हो। अपने दिमाग में यह इमेजिन करो कि तुम एक क्लास में खड़े होकर बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, क्योंकि हर टीचर के पास स्टूडेंट से ज्यादा ज्ञान होता है। गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। इसलिए जब तुम खुद को एक टीचर मानकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी समझने की क्षमता मजबूत होगी, तुम किसी भी कठिन टॉपिक को आसानी से याद रख पाओगे। रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक, कठिन टॉपिक को कैसे याद करें। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन ने कठिन टॉपिक को जल्दी और आसानी से याद करने के 2 तरीके बताए। पहला, दूसरों को पढ़ाओ। दूसरा, एग्जाम्पल्स बनाओ। 1 एग्जाम्पल क्यों जरूरी है? देखो, हर टॉपिक या हर पॉइंट के लिए आपको कोई रेडीमेड उदाहरण नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको खुद अपने उदाहरण बनाने पड़ते हैं। यही वह तरीका है जिससे आपकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर तेज होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का गोल्डन रूल। आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप किसी चीज को आसान शब्दों में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आपने खुद उसे ठीक से नहीं समझा। इसलिए जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ें, उसका एक उदाहरण, एग्जाम्पल सोचो। खुद से नया उदाहरण बनाने की कोशिश करो। अगर कोई कॉन्सेप्ट बहुत कठिन लग रहा है तो उसे किसी आसान चीज से तुलना करके समझो। एनालॉजी पढ़ाई को आसान बनाने की ट्रिक। क्या कोई टॉपिक आपको बहुत कठिन लगता है? क्या आप उसे आसान शब्दों में नहीं समझ पा रहे? क्या वह टॉपिक आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा? तो एक मजबूत ट्रिक अपनाओ, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है? एनालॉजी का मतलब है किसी कठिन टॉपिक को किसी आसान चीज से जोड़कर समझना, अपने रियल लाइफ के किसी इंसिडेंट से जोड़ना। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझना चाहते हैं तो उसे पाइप में बहते पानी से तुलना कर सकते हैं। वोल्टेज ही पानी के प्रेशर के समान होता है। करंट ईली पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा के बराबर होता है। इस तरह से जब भी आप रियल लाइफ से जुड़े उदाहरण सोचते हैं तो आपका माइंड तेजी से उस टॉपिक को पकड़ लेता है। वह चीज लंबे समय तक याद रहती है। राइट इट अपार्ट। बड़े से बड़े टॉपिक को छोटे भागों में बांटो। अगर आपके सामने 2-3 पेज का एक लंबा टॉपिक है तो उसे देखकर ही आपका दिमाग चकरा सकता है। आपको याद करना कठिन लग सकता है, लेकिन इसे याद करना आसान बनाया जा सकता है। कैसे? उस टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। हर हिस्से के लिए एक छोटा पॉइंट बनाओ। सिर्फ पॉइंट्स को याद करो, पूरी किताब नहीं। अगर मैं इस वीडियो में पॉइंट बनाकर समझाने की बजाय सीधा सीधा बोलता चला जाता तो आपको सब कुछ समझना बहुत मुश्किल हो जाता। आपको बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। लेकिन जब मैंने पॉइंट्स में समझाया तो आपको टॉपिक्स क्लियर हुए, आप आसानी से याद रख पाए। बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई टॉपिक बहुत बड़ा लगे, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। सिर्फ उसकी हेडिंग्स और कीवर्ड्स याद रखो। पूरा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोल बोल कर, लिख लिख कर और रिकॉर्ड करके पढ़ाई करें। अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप बोल बोल कर पढ़ते हो तो ये और भी जबरदस्त टेक्निक है। अगर आप अपने नोट्स को मोबाइल में रिकॉर्ड करके चलते फिरते सुनते हो
तो यह सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब आप पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि लिखकर, बोलकर और सुनकर सीखते हो, तो आपका दिमाग उसे गहराई से स्टोर कर लेता है और फिर आप कभी भी पढ़ा हुआ नहीं भूलते। इस वीडियो में हमने सीखा टीच अदर्स, खुद को टीचर मानकर पढ़ाई करने की ताकत, रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक, उदाहरणों के साथ कठिन टॉपिक्स को आसान बनाना, एनालॉजी, कठिन टॉपिक्स को रियल लाइफ से जोड़कर समझना, राइट इट अपार्ट, बड़े टॉपिक्स को छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ना, बोल बोलकर, लिख लिख कर और रिकॉर्ड करके पढ़ाई करना। अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट में बताओ कि तुमने इसमें से क्या सीखा। क्या तुम इन टेक्निक्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने वाले हो? इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मोटिवेट 69 तुम्हारे सपनों को दिल से सपोर्ट करता है। जय हिंद, जय भारत।